नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम चौपाल। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आज प्राइम टीवी की टीम जहां एक ऐसे गांव में गई जहां विकास के नाम पर बस खाना पूर्ति होती हुई नजर आई। सरकार योजना तो लाती है लेकिन गांव के बॉर्डर पर ही आकर रुक जाती है, क्योंकि ग्राम प्रधान सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, ना कि ग्रामीणों का। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। आजादी के बाद से अब तक देश में शिक्षा की सूरत बदलने के लिए कितने दावे किए गए, कितनी योजनाएं बनी, यह जग जाहिर रहा है। लेकिन आज भी अगर देश के बहुत सारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हालात में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यह अपने आप में विकास की अवधारणा पर एक बड़ा सवाल है। अकेले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जिस तरह बड़ी तादाद में स्कूल भवनों की जर्जर होने की खबर है, अब आप जरा लखनऊ जनपद के गोसाईगंज विकास के गांव जहांगीरपुरा की हालत ही देख लीजिए, जहां भ्रष्टाचार के चलते चंद सालों पहले बना प्राथमिक विद्यालय खंडहर में बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ गांव सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गांव की नालियां गंदगी से भरी हुई हैं और उनमें कीड़े पाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार तो गांवों के विकास पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन हमें एक भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई भी इकाई विकास से अछूती रह गई हो। और जहांगीरपुर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां कई लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनके पास अभी तक पक्के आवास नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। से अपील करूंगी कि जरा ये इनका घर दिखाएं, किस तरीके से ये अपने पूरे परिवार के साथ इस टीन शेड के सहारे ये जरा से जगह में रहने के लिए मजबूर हैं और इनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलेंडर की जगह इस मिट्टी के चूल्हे पर आज भी खाना पकाने के लिए ये जो ग्रामीण हैं ये मजबूर हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और सरकारी दावों की जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है। दादा, आप क्या सिलेंडर पे खाना बना, सिलेंडर की जगह आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं? सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर नहीं मिला था, सरकारी सिलेंडर नहीं मिला। चूल्हे पे खाना बना थे, ताज़ा खाना बना थे, डेली आप देख सकती हो। पूरी तरीके से कच्चा है ये आवास, ईंट का दूर दूर तक इस आवास में नामो निशान नहीं है और साफ तौर पर बड़ी समस्या में यहाँ पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। कभी भी हादसा भी हो सकता है क्योंकि आवास पूरी तरीके से कच्चा है। लकड़ी के सहारे ये आवास बना हुआ है, केवल पल्लियां बिछी हुई हैं और जो ग्रामीण हैं वो उनकी मजबूरी जो है वो देखने को मिल रही है। सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। दादा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो जो है अभी जो हमारा कच्चा मकान जो बना था वो गिर गया, यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। आवेदन किया था आवास के लिए? आवेदन अभी जल्दी जो है प्रधान जी ने ऑनलाइन कराया है, अब देखो आता है या नहीं आता है। अच्छा, बाकी किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है सरकार की तरफ? बस खाली जो है हमें पीएम किसान निधि का योजना का लाभ मिला है बस। किसान निधि का लाभ मिल रहा है जी। बस। बाकी शौचालय वगैरह नहीं मिला? नहीं, शौचालय मिला है। अच्छा, शौचालय मिला है तो भाई के जो है शौचालय में जो है अच्छा, बनवा साफ दिया। सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ नालियाँ में सबसे ज़्यादा गंदगी है। यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी तो नालियों में ही है। इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा और जो है इतना ज़्यादा गंदगी है कि जी का जवाब नहीं। सफाई कर्मी 2 साल से नहीं आया यहाँ। ये जिस आवास में आप रह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है जब आंधी तूफान वगैरह आता है? आंधी तूफान अभी आया था, उड़ गया था, इसको फिर से सही किया है। यही जो है करते बीतता है ठग जो है, जहाँ एक थोड़ा सा आंधी आती है उड़ जाती है, फिर सही करो। प्रधान जी से बातचीत हुई इस बारे में? प्रधान जी से बातचीत हुई, तभी प्रधान जी ने ऑनलाइन करवाया है यही। अच्छा, आवेदन किया है लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया? जी नहीं, अभी नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस गांव में जहां कुछ ग्रामीण सरकारी कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ ग्रामीणों की स्थिति जो है वो बद से बदतर नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो ग्रामीण हैं वो टूटे फूटे आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं, जहां दूर दूर तक ईंटें सीमेंट का नामो निशान नहीं है। पल्लियों के सहारे ये ग्रामीण जो हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तस्वीर है विकासखंड गोसाईगंज के ग्राम पंचायत जहांगीरपुरा की, जहां गांव के विकास के नाम पर महज औपचारिकता है। सड़क किनारे गंदगी का अंबार है, नालियों में प्लास्टिक और कचरे की भरमार है, सुविधाओं से अछूते लोग हैं और इन सबसे बेखबर एक ग्राम प्रधान। लोगों का कहना है कि वो आज
पोती पोते वाले हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें झोपड़ी में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। सवाल यही है कि अगर ऐसे लोग भी आवास योजना के पात्र नहीं हैं, तो आखिर कौन है? सरकार जो पैसे ग्रामीण विकास के लिए आवंटित कर रही है, वो कहां विलीन हो जा रहे हैं? ग्रामीणों ने बताया कि साफ सफाई के नाम पर गांव में कुछ भी नहीं है। पिछले रक्षाबंधन पर सफाई कर्मी गांव में साफ सफाई के लिए आया था, उसके बाद से उसका कोई नामो निशान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधान काम कर रहे हैं, दूसरे गांव में हुआ है, यहां अभी बाकी है। प्रधान ग्राम पंचायत में आने वाले सभी गांवों के प्रधान होते हैं, तो इस तरह एक में काम किए जाने और दूसरे को वंचित रखने का क्या लॉजिक है, ये तो प्रधान ही बता सकते हैं। फिलहाल गांव की हालात यही है कि लोग आज भी सरकारी योजनाओं की तरह ही देख रहे हैं और गांव को अपने लिए अब भी अच्छे दिनों का इंतजार है। हमने मुहिम छेड़ी है कि हर तबके तक विकास पहुंचाना है। हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक सरकार से दिए गए पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचेंगे। खैर, देखना होगा कि कब तक गांव के लोग विकास से वंचित रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो गांव का मंजर जस के तस नजर आता है। जर्जर भवन जो प्रधानमंत्री आवास है, वो ना तो उसकी सुविधा मिलती हुई नजर आ रही है, ना ही उज्ज्वला योजना की सुविधाएं आम जनमानस तक, गांव के लोगों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। कहा तो ये जाता है कि जब देश विकसित होता है, उसकी बागडोर गांवों पर ही निर्भर होती है। लेकिन गांव की दुर्दशा आप देख ही पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये विद्यालय है जहाँ की दुर्दशा आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। नालियाँ पूरी तरह से चौपट नजर आ रही हैं। तस्वीरें अपने आप में चीख चीख कर दुर्दशा के अपनी व्याख्यान को बयां कर रही हैं। तो अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जहांगीरपुरा का दिखा रहे हैं, जहां विकास खंड गोसाई की ये तस्वीरें हैं, जहां के ग्राम प्रधान हैं धनराज जी, जिनके नेतृत्व में ऐसी दुर्दशा देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं जनपद लखनऊ के जहांगीरपुरा की। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंची थी, उन्होंने लोगों से बातचीत की कि आखिरकार वहां पर कितना विकास हुआ, जिसकी गाथा हमारे देश के राजनेता करते हैं। लेकिन जब जमीन पर हम उतर कर देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो दुर्दशा देखकर अपने आप में वो तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। गंदगी का अंबार, नालियों में कचरे की भरमार, आप चौतरफा देख पा रहे होंगे कि कैसे ना तो आवास की सुविधा, ना ही पक्की नालियां, ना पक्की सड़क दिख रही है। ये जर्जर विद्यालय आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि उसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि भाई कब विकास होगा। हमारे साथ पैलेस जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराती हूं, फिर चर्चा में आते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी वशिष्ठ, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा और साथ ही हमारे साथ सुभाषपा से दयाराम भार्गव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दयाराम जी, जिस प्रकार से हमने ये तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें हैं जहांगीरपुरा की, जहां की विकास के दावे खुद ही बयां हो रहे हैं। थोड़ा सा टिप्पणी चाहूंगी। दयाराम जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? देखो, हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए। तस्वीरों पर थोड़ा सा व्याख्यान विकास की। देखिए आरती जी, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो जवाबदेही सरकार, जिसकी चर्चा आप दिखा रहे हैं, जिस गांव की, हर एक गांव के, उत्तर प्रदेश के हर एक गांव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ विसंगतियां आप लोगों के दिखाए के माध्यम से हम लोगों ने संज्ञान में जब नेताजी को दिया, नेताजी ने ले जाकर के आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिखाने का काम किया, बताने का काम किया कि योजनाएं जो धरातल पे जा रही हैं, इसमें कुछ इस तरह के चाहे प्रधान हैं, कुछ लोगों की जांच भी बैठाई गई है।
कुछ लोगों को ये चर्चा की जा रही है कि जिन लोगों ने जीरो टॉलरेंस के तहत अपने मद को बंदरबांट में लगाने का काम किया, ये उनसे वसूलने का भी काम किया जा रहा है उन्हीं के माध्यम से। तो तमाम तरह की विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को हम लोग बिल्कुल स्वयं लगे हुए हैं कि किस तरह जो है अंतिम पायदान पे जो गांव में व्यक्ति बैठा हुआ जिसको आस होती है सरकार से कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी, ये सरकार योजनाएं लेके आएगी। सरकार की मानसिकता बिल्कुल कतई ये नहीं आरती जी कि हम उस अंतिम पायदान पे उस व्यक्ति को ना दें। 1947 से लेकर 2025 में हम लोग जी रहे। आपने उसमें दिखा रहे, आपका स्वयं माइक आईडी जो लेके चल रहे वो दिखा रहे कि आज तक इस गांव में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम मानते हैं कि हमारी सरकार 8-8.5 साल हो रही है। हम अपनी सरकार में प्रतिबद्धता के साथ में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार मद जो है दे रही है तो उस मद को प्रधान, सेक्रेटरी या जो इस तरह के बीच के लोग हैं वो क्यों नहीं लगाने का काम कर रहे, उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार तो पैसा पूरा दे रही है और सरकार की मंशा है कि अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को वो लाभ मिले। लेकिन भ्रष्टाचार है ना, मानिएगा ना, भ्रष्टाचार हो रहा है फिर धड़ल्ले से। सर लीजिए, सुन लीजिए आरती जी, भ्रष्टाचार पहले नेता करते थे, उन्हीं के सिखाए हुए अधिकारी करते थे। अब ये जीरो टॉलरेंस की एक सच्ची सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। किसी बीमारी को आप समझ लीजिए, कोई बीमारी है उसकी सर्जरी होना है तो समय लगता है, ऐसा नहीं है। यह बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश को सपा की सरकार ने दिया, उस बीमारी राज्य को धीरे धीरे हम लोग अच्छी सरकार में उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है श्याम सलोने जी, ना पक्का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना पता नहीं कहाँ चल रही है, ना यहाँ पर कोई पूरी तरह से पक्की नाली बनती हुई नजर आती है, और साथ ही उज्ज्वला योजना तो पूरा तरह से धाराशाही हो गई। चूल्हे पे आज भी घर बन रहे, घरों में खाने बन रहे हैं। आरती जी नमस्कार, राधे राधे। मेरे दोनों मेरे मित्रों को भी मेरा प्रणाम, राधे राधे। आरती जी, एक तो अगर हमारे स्क्रीन आपका शो चल जाए, हमको देखने लगेगा कि कौन सा गांव, कौन सी गलियां दिखाई हैं। ये जहांगीरपुरा की तस्वीरें हैं, जहाँ की मैं हमारे इस पर, ठीक है, मैं विश्लेषण थोड़ा कर देती हूँ। ठीक है, जहाँ के विद्यालय जो लोगों के लिए और बच्चों के लिए कल का जो पूरा भविष्य होता है, वो खुद ही अपने भविष्य के लिए रोना रो रहे हैं। एक तस्वीर सामने आती है, वहां की नालियां, वहां पर गंदगी का मार नजर आता है। तीसरी तस्वीरें होती है उज्ज्वला योजना की, जहां आप लोग दावे करते हैं कि हमने घर घर तक उज्ज्वला योजना, वहां आज भी चूल्हे पर घर बन रहे हैं। अब इतने पे पहले विश्लेषण हो जाते, फिर आगे बताते हैं। देखिए आरती जी, लगभग 2-3 महीने से हम इस चौपाल पर बैठ रहे हैं और शुरू से एक ही बात हम कह रहे हैं, और ये सच्चाई भी है कि सच आप 10 साल बाद बोले व्यक्ति या 50 साल बोलेगा तो सच बोलेगा, तो उसको कहीं इधर उधर नहीं ताकना झाँकना पड़ेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति को बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। हमने हमेशा एक ही बात कही, हमको एक बीमारू प्रदेश मिला था, एक ऐसा प्रदेश जिसका गांव का हमारा जो निवासी थे, ग्रामवासी थे, वो गांव छोड़ छोड़ के पलायन कर गए थे। पिछली सरकार में जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, जिस तरह से गुंडागर्दी हुई थी, अंधेरगर्दी हुई थी, तमाम तालाबों पर ग्राम समाज की सभा की जो जमीनें थी उन पर कब्जे हो गए थे। छोटे छोटे किसानों को किस तरीके से उनको भगा दिया गया था, वो सब जाहिर है। लेकिन श्याम सलोनी, लगभग पूरे मंदिर बाट तो हो रहा है ना जी, मंदिर बाट तो हो रहा है ना। नहीं, मैं आ रहा हूँ आरती जी। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है, सच के अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी कमियां होंगी, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमको 1 लाख के लगभग जो गांव मिले उत्तर प्रदेश में, उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी। अभी जो गांव दिखाए जा रहे हैं आपके माध्यम से, निश्चित तौर पर पूरे गांव को ना दिखा के वो इससे दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। और ये 8 साल तो आपकी सरकार के भी हो गए। मीडिया का चरित्र होना भी चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि जो चीज रह गई है सरकार की नजरों से, वो दिखाई जानी चाहिए।
बहुत से मीडिया के साथ केवल अच्छा ही दिखाते हैं, वो विपक्ष को एक मौका दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो चीज दिखाओ जहां पर हम सरकार नहीं पहुंच पा रही है। ये गांव मैं देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, कंडीशन खराब है इन जगहों की। निश्चित तौर पर यहाँ विकास होना चाहिए। अब इस जगह तक विकास क्यों नहीं हो पाया है, क्या कारण रहा? 8 वर्ष हमारे हो गए, लेकिन अभी 2 वर्ष हमारे रह गए हैं। पूरे गांव में लगभग आधे से ज्यादा विकास हुआ है आरती जी। जीरो जो टॉलरेंस रह गया है कहाँ गई भ्रष्टाचार पे? वो भी विकास होगा। भ्रष्टाचार सरेआम दिख रहा है सर, करोड़ों रुपया पास होता है, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, डबल रफ्तार होनी नहीं आरती जी, चाहिए। हाँ आरती जी, हाँ भ्रष्टाचार को तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ जो पैसा आता है, लागू होता है, जो पैसा दिया जाता है, वो गांव में विकास भी हो रहे हैं। कुछ हिस्से रह गए, कुछ हिस्से रह गए। हो सकता है कि वो अभी योजना में आ रहे हो, कुछ पैसा सैंक्शन नहीं हो पाया हो, उसके अधीन रह गए हो, लेकिन 2027 से पहले पूजा जी ये जो गांव रह गए हैं, निश्चित तौर पर इनका भी विकास होगा। ठीक है, बहुत कंडीशन हालत में खराब में मिला था प्रदेश, जिस पूजा जी, कंडीशन में प्रदेश मिला आप था, लगातार सुनेंगे बहुत योगी खराब आदित्यनाथ जी की जगह स्थिति में मिला था, बिल्कुल लाइटें आती नहीं थी, वहां पर थोड़ा थोड़ा सा रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने बहुत दुर्दशा के साथ छोड़ा था प्रदेश। पूजा जी आरती जी, कोई झूठ बोलने पे उतारू हो जाएगा तो उस पर क्या कहा जाएगा? इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी कि ये लगातार झूठ ही बोलते हैं। मतलब आप सोचिए कि कह रहे हैं, इनके कहने के अनुसार तो ऐसा लगता है कि पाषाण काल का जैसा था, पाषाण काल में वैसे उत्तर प्रदेश जो है भाजपा सरकार में दे दिया गया, उसके में कुछ नहीं हुआ था। देखिए, जनता है और ये जनता सब कुछ जानती है। आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो ले लीजिए। 2017 से आपकी सरकार है, आप योजनाएं भी चला रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि नहीं, जो नेता हैं भ्रष्ट नहीं होते। इससे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि नेता करप्शन नहीं करते हैं। अगर उठा करके देखेंगे आरती जी, तो करप्शन के चार्जेस सबसे ज्यादा किसके ऊपर रहे हैं? भाजपा के नेताओं के ऊपर रहे हैं। ये अलग बात है कि इनकी सरकार बन गई हुई है तो उनके ऊपर जांचें बंद हो गई हैं, फाइलें बंद हो गई हैं, या कहीं कोने में उठा करके रख दी गई हैं। जब वो जो इनकी पार्टी को छोड़ेंगे या इनकी पार्टी से अलग होंगे, तब फिर वो जांचें खुल करके निकलेंगी और फिर करप्शन दिखाया जाएगा। उज्ज्वला योजना की बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो ये 97 लाख महिलाओं को जो है एलिजिबल थे, उनको जो योजना के तहत फ्री सिलेंडर नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उनका जो है अकाउंट आधार से लिंक नहीं करा पाए थे, इसलिए उनको नहीं दिया। कितनों को दिया था? 89 लाख को दिया था। और पूरे भारत देश में जितने लोगों को इन्होंने दिया, उनमें से जो है 4.13 करोड़ लोगों ने एक बार ही रिफिल नहीं कराया, और 7.67 करोड़ ने जो है एक ही बार रिफिल कराया। ये सच्चाई है उज्ज्वला योजना की। उसके बाद में आप दिखा रहे हैं, अब तो लगातार दिखा रहे हैं गाँव। ये बताइए, अगर 2017 से ही काम करना चालू किए होते, नालियां जो आप दिखा रही नहीं कि नालियों की सफाई नहीं हो रही, क्योंकि नालियां हमारी सरकार में बनी हुई, गंदगी होगी, उसको सफाई नहीं। और जो है सड़कें भी हमारी सरकार बनी हुई, जब तक उस सड़कों को मरम्मत नहीं कराया जाएगा तो ठीक कैसे होगा? ऐसा थोड़े होता है कि एक बार आपको बना करके दे दिया गया, आप मेंटेन ही नहीं करेंगे तो डिटोरिएशन नहीं होगा। डिटोरिएशन होगा, आप मेंटेन नहीं करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं सारे के सारे जो है अधिकारी इन्वॉल्व है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ अधिकारी इन्वॉल्व है, नेता बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व है? उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना घटती जा रही है। तो खुले मंचों से कहा जाता है, आप उठा करके देखिएगा, जब पेपर लीक का मामला आता है तो किनके नाम निकल करके आते हैं। सुभाषपा के तो जो है शीर्ष नेता भी कह रहे होते कि भाई ये विधायक महोदय हैं, आपको कहीं पे भी सेटिंग चाहिए हो, किसी भी जो एग्जाम में सेटिंग चाहिए, इनका बड़ा तगड़ा सेटिंग है, ये करा देंगे। तो ये करप्शन तो नंगे की चोट पे कर लेते हैं, और उसके बाद में रोना रोने जाते हैं विपक्ष का, भाई हम में कमियां थी, जनता ने हमें जो है सत्ता से बाहर किया, हम बाहर हैं सत्ता से, जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जनता ने 2024 में हमें अपना समर्थन भी दिया है, आगे भी देगी। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर जनता आपको नहीं देगी जिम्मेदारी। भाजपा सबसे अव्वल रहती है करप्शन में। हाँ, आवाज मिल पा रही है दयाराम जी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बताएं, प्रश्न बताएं, आपकी आवाज पूरी नहीं आई। जिस प्रकार से पूजा जी कह रही हैं कि आप कैसे ये बताया जाता है कि निम्न स्तर के ही अधिकारी ये इसमें संलिप्त हैं, नेता भी शामिल होते हैं और सुभाषपा सबसे ऊपर है। देखिए, अब ये विपक्ष में है तो ये कुछ भी बोले। जब सरकार में थे 17 से 19 साल की इनकी सरकार थी, तो इनकी भ्रष्टाचार से, इनके गुंडई से आए दिन उत्तर प्रदेश में किस तरह जो है
कर्फ्यू लगा करता था, उत्तर प्रदेश की जनता तरस। भाई आरती जी को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता, आज भी विपक्ष में इनके नेता आज भी सोचते हैं सरकार में है, आज भी इनकी गुंडाई इनकी चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बार बार ये मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। आप जो कानून का दायरा है, संविधान के जो दायरे में रहना है, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश की सरकार में 4.5 साल केवल मैं मुख्यमंत्री, शिवपाल मुख्यमंत्री या रामपुर वाले कैबिनेट मंत्री जी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे, 4 मुख्यमंत्री, केवल मैं की लड़ाई में आरती जी इनसे पूछिए कि कौन कार्यकाल में कौन सा मुख्यमंत्री किसको समझता था, उससे क्या जो अभी वर्तमान में समस्या इन्होंने क्रिएट की हुई है, करप्शन जो किया हुआ है वो सुधर जा रहा है क्या? सुन लीजिए, चलिए हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही थी, अब तक मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं चल रही है ना, तो ये क्यों गाँव की हालत आप खराब कर रखे हुए हैं? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेती? इस पे कितना कार्रवाई कर दिया आपने? बता दीजिए उत्तर प्रदेश। लेकिन दयाराम जी, अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा भाई? आरती जी सुन तो लीजिए, अरे लो एंड ऑर्डर पे तो आपको सुप्रीम कोर्ट तलब कर चुकी है 3 बार, महीने में 3 बार आपको तलब करती है सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, और आप बेढंगा पीट रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर संविधान के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ जा रही, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा लॉ एंड ऑर्डर। इससे पूछिए जो गांव की दुर्दशा हो रखी है उसको, उस पे क्या कर रहे हैं ये, उस पे क्या कर रहे हैं? अरे चीखने से सच्चाई थोड़े बदल जाएगी। अगर चीखने से जो है गांव में तरक्की होता हो तो बैठ करके आप लोग चीख ही लीजिए, गांव में तरक्की हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि बारे में चीखने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गांव की तरक्की हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने कितना दिया अरे था? अकाउंटेबिलिटी लीजिए भाई, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, लेट करके वही रोना विपक्ष की सरकार थी, हमें पाषाण काल जैसा दे दिया हुआ था। अरे कार्य क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, बैठ करके चीखा चिल्लाया, कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई जिला नहीं जाता, कोई काम नहीं किया। जब से जो है सरकार बनी आपने कुछ नहीं बताया, है नहीं ठीक है श्याम सलोनी, ठीक है पूजा जी रुक, श्याम सलोनी। आरती जी, हाँ, समाजवादी पार्टी के समय हर गांव में बिजली की व्यवस्था इतनी खस्ता हाल थी, पूरे 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे गांव में लाइट आती थी। पूरे जिले में, शहरों में भी लाइट नहीं आती। अब 24 घंटे हम लोग लाइट दे रहे हैं, सुचारू बिजली की व्यवस्था है। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल दे रहे हैं, कहीं 18 घंटे से 24 घंटे है, बड़े शहरों में 24 घंटे लाइट आती है, अच्छा कहीं पर 18 घंटे करंट चला जाए। लज्जा नहीं आती आपको? आपके विधायक सदन में खड़े आप नोट कर लीजिए मेरी बात में, जहाँ भी एक मिनट बात आएगा, जहाँ आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मेरे को बता दीजिए। रिकॉर्ड है जी, पहले सड़कों की क्या हालत थी, गाँव में बरसात में आप गाँव में जा नहीं सकते थे, एक कस्बे से गाँव के अंदर जा। पूजा जी सुन लीजिए, पूजा जी आप पहले एजुकेटेड है, जी आप इतनी होशियार है, इतनी पढ़ी लिखी है, कम से कम आप तो सुन लीजिए, उसके बाद आपका टर्न आएगा। 50,000 रुपए का बिल, पूजा जी आपका टर्न आएगा। पता है आरती जी, अभी सरकार ने क्या किया हुआ है? अभी सरकार ने किया है, पूजा जी आपका टर्न आएगा, तो भी आपको बिजली को आपके कनेक्शन होना नेताजी ने पड़ेगा। बोल दिया कि किसी को बोलने नहीं देना है। श्याम सलोनी जी को बात पूरी कर लीजिए, ठीक है पूजा जी, बात इससे पूरा तो कर समाजवादी लीजिए। पार्टी की छवि खराब होगी। अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से शिफ्ट होना चाहता है, एक आपने सब्सिडी डिक्रीज कर दी, जो सब्सिडी पहले मिला करती थी, ठीक है सब्सिडी आपने जो पूजा है जी, कम कर दी। उसके बात बाद पूरा कर आप लेने दीजिए श्याम सलोनी जी को, ठीक है रुकना होगा, लेना ही पड़ेगा, आपको सरकार को बिल पे करना ही पड़ेगा, तभी हम आपको जो है सोलर ठीक पैनल है लगाने देंगे, पूजा वरना जी नहीं रुकना होगा, लगाने देंगे। ठीक है गजब की बिजली पहुंचा रहे हैं आप लोग। ठीक है श्याम सलोनी जी बात पूरी कर देखिए आरती जी, हाँ। बात यह है कि हमारी पार्टी संस्कारवान पार्टी है, दयाराम जी, और पूजा जी जिस पार्टी से आ रही हैं वो निमंग गुंडों की पार्टी है, तो हम इनसे बहस तो नहीं कर पाएंगे, न जाने क्या किसके साथ क्या घटना करते हैं। लेकिन मुद्दे पर आ रहे हैं, मुद्दे पर आइए। मैंने कहा कि सड़कों की हालत क्या थी, अखिलेश जी के समय पर सड़कें नहीं थी गाँव में, झगड़े बने हुए थे, झगड़े समझते ना, पैर चला जाता था, पूजा जी ऐसे किसी की आवाज नहीं सुन पाएगी अगर आप ऐसे कंटिन्यू बोलती रहेंगी। इनकी आवाज या तो बंद कर दीजिए। भाजपा का तो फिर संस्कार पूजा जी आप आपके टर्न पर बोलिए। आरती जी से पूछिए, संस्कार को भी काम न दे, गिरेबान को बिल्कुल
खींच आरती करके जी जो है अपना झांके कि किस तरीके का जो है बयानबाजी है इनके नेताओं की तरफ से उभर के आ रही, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, और ये करे हमारी पार्टी आरती जी संस्कारवान पार्टी ठीक है, ठीक है। संस्कार है, संस्कारहीन हो जाइए इससे अच्छा पूजा है जी, क्या? हाँ दयाराम जी, ये जी आरती जी, ये जो पूजा जी बोल रही हैं, जी सुनिएगा। ये भी हमारी पार्टी का ठीक है, टीका ठीक है, और महिला सशक्तिकरण का ही लौटेंगे आज भ्रष्टाचार के ऊपर- सुन लीजिए। दयाराम जी, जैसे हाँ। महिला को शक्ति ठीक प्रदान है किया। श्याम सलोनी जी, लौटूंगी दयाराम जी के पास आऊं। सुन लीजिए हम्म। सुनिए, सब सुन लीजिए बड़े ध्यान से। और ये लिखित में है। उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी ने कुर्सी संभाली, तो उन्होंने अपनी आय की संपत्ति जो दिया था 8 करोड़ 84 लाख रुपए, 8 करोड़ 84 लाख रुपए। 2017 में जब इन्होंने अपनी कमाई का दर्जा दिया 37 करोड़ 78 लाख रुपए। अरे जब जो है अमित शाह के बेटे का बिजनेस ठीक है, सुन लीजिए, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पूजा जी, पूजा जी, टोका डाल दीजिए, ऐसे नहीं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पूजा जी, आपको भरपूर मौका मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं। पूजा जी, एक साथ जवाब दीजिएगा, ऐसे आप बीच में टोका डाल के करते रहेंगे, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। नहीं, आप अगर जिस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है उस मुद्दे पर डिबेट करिए। हाँ, बिल्कुल, अगर इस पर exact। डिबेट हो रहा है कि किसकी आय कितनी बड़ी होनी है, चलिए हम लोग Exact उसी पे डिबेट data पे करते हैं, आइए। निकालते हैं किसकी आय कितनी बड़ी हुई है। पब्लिक डोमेन में ही सारे आए, सारे नेताओं के, सारे जो नेताओं के बच्चों ठीक के है, ठीक है, लौटेंगे। पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, लौटेंगे दयाराम जी। जी, उसके बाद देखिए अखिलेश यादव कन्नौज के लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ने उतरे थे। उसके बाद एफिडेविट में जो है डिम्पल जी ने 23 लाख की ज्वेलरी बताई थी। 2009 में डिम्पल के बाद ज्वेलरी दुगनी हो गई, रफ्तार में बढ़ी, 23 लाख से बढ़कर 46 लाख हो गई। उसके बाद 2012 में डिम्पल ने 59 लाख दिखाई ज्वेलरी को। दयाराम उसके जी, बाद 2022 में शपथ प्रधानमंत्री आवास के लिए कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, उसका भी डेटा बता दीजिए ना। बताइए, उत्तर प्रदेश का मद का पैसा है आरती जी, हाँ। जब आपके परिवार की लुटाई होगी तो फिर वो जनता के पास थोड़ी जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का मद का पैसा जनता के पास जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा पालित पोषित जो अधिकारी है, जो आज इस काम को करने में अपनी अनभिज्ञता दिखा करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं दावे के साथ करो वो लोग बचने वाले नहीं है। वो इसी सरकार में या तो जेल जाएंगे या उनको विकास काम करना पड़ेगा। आरती जी, ये सरकार करके दिखाएगी आपको। ठीक है, पूजा जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, हो गए, पूजा जी, इनकॉम्पिटेंट हो गए, फिर आप मान लीजिए आप इनकॉम्पिटेंट है, आप सरकार चलाने लायक नहीं, आप मंत्रालय चलाने लायक नहीं है। गजब की बात करते हैं कि जो है जो अधिकारी है, अधिकारी जो है 10 साल से इनकी सरकार चल रही है और अधिकारी अभी भी भ्रष्ट हो रखा हुआ है। और जब वोट देने की बारी आती है तो उसको जो है विपक्ष के वोट उसको रोका जाता है कि जो भाई आप वोट डालने नहीं जाएंगे, आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, आपको उठा लिया जाएगा वोटिंग से 4 दिन पहले। और ये बात कर रहे हैं कि अधिकारी जो हो रखे हुए हैं वो पूर्व की सरकार के हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सरकार में? आप इतने इनकॉम्पिटेंट है कि कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ तो पुलिस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसा आपको IAS नहीं मिल रहा होता है, तब करप्शन कर करके भाग रहे होते हैं। और आप क्या करें, पूर्व की सरकारों में टीका टिप्पणी, जवाब जनता का कुछ नहीं। अखिलेश यादव पर टिप्पणी, कभी उस पर टिप्पणी, जनता के सवालों का कब जवाब देंगे भाई आप लोग कि आखिरकार कौन है? आरती जी बता दीजिए हमें, हाँ। ये पैसा जो 4 गुना 10 गुना बढ़ता है वो जनता का पैसा है। अखिलेश यादव का पैसा वोट भैया, इलेक्टोरल वोट भूल जा रहे हैं क्या? आपने तो जब PM केयर फंड को RTI से भी बाहर कर दिया, आपने जैसा की संपत्ति जिनकी 16,000 गुना, ये जो GST उन्होंने भर दी है और वो भी पब्लिक डोमेन में 16,000 गुना जो है वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, मतलब बेफिजूल की बात है। ठीक है, आवाज डाउन करिए। लास्ट कमेंट श्याम सलोनी जी भाई, करिए आप चर्चा। ठीक है, लास्ट कमेंट श्याम सलोनी जी। आरती जी, केवल हरदोई को 1,15,000 आवास दिए, आवास के लिए जो आप पूछ रहे थे, अब तक 3 करोड़ आवास हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना से उत्तर प्रदेश को मिले हैं। मैं मानता हूँ कहीं कुछ लोग रह गए होंगे, कुछ और लोग ये आवाज नहीं, किसको दिए? कुछ लोग नहीं। क्योंकि पिछली सरकारों ने, मैंने बार बार कह रहा हूँ, पिछली सरकारों ने हालत कर दी थी। अब समाजवादी पार्टी सुनेगी नहीं, लेकिन जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि हाँ। और जमीन पर है 2 8 आवास दिए ही नहीं गए। और पूजा जी, डिबेट का तरीका नहीं है।
ये कहाँ जा दिस रहे इज हैं? नॉट द जो वे काम ऑफ डिबेट। ठीक है पूजा वो जी, है। बात कहने का मौका तो पूजा जी, दीजिए। पूजा जी, यू ठीक आर है वेल श्याम सोलोनी जी, एजुकेटेड। जल्दी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए क्योंकि समय कम है। देखिए आरती जी, हम्म। जो बीमारू प्रदेश मिला था, आज उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फल फूल रहा है। किसानों को उसका भरपूर समर्थन मिल रहा है, फसल का, सड़कें मिल रही हैं, पानी पीने का मिल रहा है, पक्की सड़कें जहाँ की कुछ कमियां रह गई हैं वो भी होंगी, क्योंकि 1 लाख गांव मिले थे। पूरा किसान गांव का महिला, गांव का बच्चा, सबको शिक्षा मिल रही है, आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना में उनको गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए जा रहे हैं, किसी से कोई पैसा चुनावी नहीं लगा रहा है। भाषण ये वही सब पुराने। ठीक है ये साहब पुराना जी। कहाँ है? पुराने में तो कुछ था ही नहीं, पुरानी सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं था, उजाड़ दिया था गांव को। गांव को बसाने का कार्य तो केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ही कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है। पिछली सरकार ने तो कितने गांव को बसाए इन्होंने, कितने किसानों किसान निधि दी, बताइए पूजा जी। ठीक है 10 कितने सेकंड में किसानों पूजा को जी, किसान निधि जल्दी दी, से। कितने किसानों का अपना कर्ज माफ किया, आरती जी, कितने गांव में जो आपने विधवा योजना पेंशन चलाई, पर कितने गरीब किसानों को लोगों आपने पेंशन गंगा जल का दिया, उनमें से पूछ कितने किसानों को आगे आपने फॉरवर्ड बिजली किया का हुआ कनेक्शन दिया नलकूप के लिए, ग्राम जो आप बताइए। हुए थे आपने केवल आपने बाबा ठीक है साहब भाई, की सुन मूर्तियां लीजिए तोड़ी। आप, कोई बस योजना चलाई गई थी जो गांव को कनेक्ट करती थी, उसको इन्होंने आगे कितना बढ़ावा, 102 108 एम्बुलेंस चलाई गई हुई थी जो एक कॉल पे पहुंच जाया करती थी, महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, उसको इन्होंने एम्बुलेंस नहीं कितना चलाई आगे थी आप, बढ़ाया हुआ। उसमें उन नशे के योजनाओं पे कार्य आगे करते थे, नहीं बढ़ा आपके पाई। गुंडे चलते थे उसके अंदर। एम्बुलेंस के नाम पे आपने गोरख धंधा किया था। जो हम पेंशन गोरख योजना आ रही के है, धंधा आ किया था आपने। क्या किया इन्होंने, जो है गरीब महिलाओं को बाहर ही कर दिया पेंशन योजनाओं से। अब विधवा पेंशन, गरीब इतना ही उत्तर पेंशन, प्रदेश बना दिया ठीक होगा है, ठीक है, समय कम है। ठीक है दयाराम जी, जल्दी से 10 नहीं होती। ठीक है दयाराम। सरकार है ये। हाँ। आरती जी 2012 से 17 के बीच में पीएफ का 45,000 कर्मचारियों का पैसा निजी कंपनी में भिजवाने का काम श्री अखिलेश यादव ने किया था। क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता भूल सकती है क्या? जो प्रॉफिट फंड था, जो गरीब लोगों का पैसा होता था, जो लोग अपनी बचत करते थे, वह पैसा निजी कंपनी को दिया जिससे ब्याज ज्यादा मिल जाए। जब सरकार का घोटाला हुआ तो उनके जो एमडी थे मिश्रा जी, वो और उनके सहायक दोनों जेल जाने का काम हुए थे, वो भी योगी सरकार की नेतृत्व में हुआ था। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूजा जी हमको बता दीजिए कि आज की सरकार ने एक भी मंत्री का कोई 2013 से भ्रष्टाचार टीएसएल बंद पड़ा हुआ है, सारे कर्मचारियों को आपने अचानक से बंद करके रख दिया बाहर। वो टीएसएल को आज तक आपने जो है उसका बहाल नहीं किया। 40,000 महीने के कर्मचारी थे, आपने उनके जीवन का संज्ञान लिया कि आपकी सरकार ने? इनका जीवन पर फिर कैसा हो रहा होगा? हजारों घरों को आपने उजाड़ दिया, टीएसएल आज तक नहीं चालू हुआ, आज तक नहीं। जब जो है आपके यहाँ चले जाइए सरकार के पास में कि टीएसएल कब चालू होगा, बोलते जब तक ये सरकार रहेगा तो नहीं चालू होगा टीएसएल। उनका हजारों कर्मचारियों के बारे में आपने सोचा? बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पे पिछली सरकार में क्या हुआ, अपने गिरेबान से झांका नहीं जा रहा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी को बहाली तो कब कर रहे हैं भाई? आपको बता दें कि लगातार प्राइम टीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत को परखते हुए नजर आई, लेकिन जो तस्वीरें, जो दुर्दशा है वो जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। जहां की पूरा कई ये तस्वीरें थी जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा था जो नौनिहालों के सपनों के स्कूल है वो अपने आप में जर्जर नजर आ रहे। तमाम ऐसी खामियां पाई गई, लेकिन इन खामियों को कब दुरुस्त किया जाएगा वो देखने वाली होगी बात। प्राइम चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव